ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परेठिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौजेण बरु ते परम बिड़वेबी। सब करम मल का नाश कर प्राप्त कर निजया। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संदग्ध मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार ग्रंथ है, गाथा 19, पृष्ठ क्रमांक 33। देखो क्या कहते हैं। तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। भाई, भगवान आत्मा बीतराग मूर्ति प्रभु है। उसका शुद्ध भाव से चिंतन करना राग दया दान के विकल्प तो छोड़ने लायक हैं। उन्हें बारंबार याद ही क्यों करता है? आते हैं तो उसे याद क्यों करते हो? आत्मा साक्षात वस्तु बने जिनेंद्र प्रभु है। उसकी दशा में जिनेंद्रपना प्रकट करने के लिए इस जिनेंद्र प्रभु में एकाग्र होकर ध्यान करना, यह प्रकट जिनेंद्र होने का उपाय है। जिनेंद्र होने का उपाय है कि प्रथम जीव अपने स्वरूप का निर्णय करे कि मैं कौन हूँ। अपने ज्ञायक प्रभु को पहचाने। पर्यायों में उत्पन्न होने वाली जो दशा है उससे भेद ज्ञान करे कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर आदि की अवस्थाएं अपनी अवस्थाएं नहीं हैं। हालांकि उनसे जीव का देह आदि से ऐसा एक क्षेत्र अवगाह संबंध है और दोनों के बीच में इतनी नज़दीक है, उतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ऐसा लगता है जैसे देह ही में हो गया हो। लेकिन जीव कभी देह रूप होता नहीं है, लेकिन वो अति निकटता के कारण और ज्ञान का गेय बनने के कारण ऐसा ही लगता है जैसे मैं देह हो गया हूँ। देह में होने वाली तकलीफ़ ऐसी लगती कि मेरी आत्मा में हो रही है, क्योंकि वो आत्मा में उसका वेदन होता है तकलीफ़ का। तो तकलीफ़ का वेदन होता है आत्मा में और तकलीफ़ है शरीर में, तो वो लगता है कि जैसे मेरे को तो तकलीफ़ हो रही, क्योंकि मैं जान रहा हूँ। तो वो ऐसा भेद ज्ञान करने में ये जीव बार बार फेल हो जाता है। लेकिन आचार्य कहते हैं अगर पूरी श्रद्धा से डटा रहे, ज्ञाता स्वभाव पर दृष्टि रखे, तो बिल्कुल बराबर दिखता है कि शरीर का परिणमन और मेरा परिणमन भिन्न भिन्न है। शरीर पुद्गल का पिंड है, मैं चैतन्य का पिंड हूँ। मेरे में जानना देखना हो रहा है। शरीर स्पर्श रसगंध वर्ण वाला और निरंतर परिणमनशील है, बदल रहा है। अब बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अंदर में एक जो जानने वाला ज्ञायक भाव है, उसमें जवानी, बुढ़ापा, बचपना ये उसमें असर नहीं करता है। वो तो ज्यों का तो जैसा है वो वैसा ही रहता है। अंतर समझ में आया? वो बचपन में भी था, अभी भी है और रहेगा। तो वो जो अंदर में त्रिकाली भाव है, त्रिकाली भाव माने ऐसा भाव जो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य से रहित है, जो सदा काल एक रूप से रहता है, उसका नाम भगवान आत्मा है। वो हमारी दृष्टि का विषय बनता है
और हम वेद ज्ञान करते हैं तो हम सम्यक दृष्टि होकर भगवान बन जाएंगे। अब आचार्य कहते और कोई विधि नहीं है दूसरी। अब ये विधि तो जीव जानता नहीं, वो तो पराधीन किसी के भरोसे सुखी होना चाहता है। पहले सुखी होने के नाम पर खाना पीना, मकान दुकान, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इनको अपने सुख का कारण मानता था। अब जैसे तैसे थोड़ा समझा कि अरे सुख के कारण नहीं है, तो भगवान को सुख का कारण मानता है कि जी भगवान मुझे सुखी कर देंगे, भगवान मुझे संसार से छुड़ा लेंगे, भगवान मुझे कर्मों से बचा लेंगे। और भगवान की प्रार्थना भक्ति पूजा पाठ करता रहता है और सोचता रहता है कि मुझे इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो वो कहते हैं कि ये भी कोई मुक्ति का कारण नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता महावीर भगवान चाहे भी कि तुम्हारी हमारी कुछ मदद कर दें तो वे कर ही नहीं सकते। ये तो वस्तु के स्वरूप में हमें समझना ही चाहिए। हाँ, वो ऐसा वीतरागता की बात नहीं है, वो यही तो समझ के वीतरागी हुए हैं कि कोई किसी का करता धरता है ही नहीं। हम वीतरागी क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर में ये चल रहा है कि हमारे करने धरने से होता है। और भगवान क्यों हो गए भगवान? क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई कि कोई किसी का करता धरता है ही नहीं, एक भी पुद्गल परमाणु का परिणमन मैं नहीं करा सकता। वो तो जो होना है वो होना है। देखो, ये संसार महादुख रूप है, अनंत दुखों से भरा पड़ा है, फिर भी अपन को इस संसार से निकलने का भाव नहीं आता। इसका नाम मिथ्यात्व है। इस संसार में है क्या? क्या चीज़ है इस संसार में जो अपन रहना चाहते हैं? एक मिनट भी संसार रहने लायक नहीं है। देखो, जन्म हुआ, जन्म से भूख प्यास की पीड़ा तकलीफ, जैसे तैसे पले पुसे, जैसे तैसे पढ़ाई लिखाई, मर मच के माँ बाप उनकी चीज़ें, फिर वही मर गए, भाई बहन भी मर गए। समझ में आया? धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, खुद के मरने की तैयारी हो गई, खूब पैसा के पीछे भागे, बाल बच्चों को पालना पोसना पढ़ाना लिखाना, उनके शादी विवाह, यही तो है संसार। यही नौकरी तो करता है जीव, और क्या मिलता है? और अंतोगत्वा क्या होता है कि मोह की सज़ा अलग मिलती है, क्योंकि नवीन कर्म बंद होता है बहुत। और इस मोह के कारण सुख बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि जिनके लिए मोह किया था, जिनके लिए सब कुछ किया था, अब एक दिन उन्हीं सबको छोड़ के ही जा रहे कि नहीं है कि कुछ बचा पालोगे। देखो, आचार्य कहते हैं जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न तो स्वप्न में सब सच्चा लगता है कि नहीं? जब अपन सपने देख रहे होते हैं तब सब सच्चा लगता है कि मैं राजा हो गया, सम्राट हो गया, ये हो गया, खूब व्यापार बढ़ गया, मेरे पैसा आ गया, मेरे ये हो गया, मेरा मकान बन गया, ऐसे सपने देख रहा है। लेकिन सपनों की स्थिति क्या है कि आँख खुलते ही उस सपने में से कुछ बचाया जा सकता है? कि राजा था तो सिंहासन तो बचा लें, चलो कुछ नहीं तो मुकुट तो बचा लें, कम से कम बच सकता है। हाँ, नहीं, हम कह रहे सपने में से तुम्हें बहुत सारे हीरे डले थे, खूब सारे खजाने, अब नींद खुल रही है तो उसमें से एक आध हीरा बचा लो, बचा सकते हो? कि भाई साहब, नींद खुलने के बाद वहाँ की धूल भी नहीं बची, खत्म हो गई बात। एक काम करो, फिर सो जाओ, फिर वो सपना आएगा, क्या वो लौट के नहीं आए? जैसे एक सपना द्वारा नहीं आता, ऐसे ही ये पर्याय द्वारा लौट के नहीं आएगी, ये संयोग द्वारा लौट के नहीं मिलेंगे। जिनके लिए अत्यंत मोह के कारण मरे जा रहे हैं, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा और मेरा बच्चा, और उसको सुखी होने के सारे उपाय कर रहे हैं। अरे यही विचार नहीं करता कि मैं खुद ही सुखी नहीं हो पाया, मैं दूसरे को क्या सुखी करूँगा? है, बताओ, खुद को सुखी करना ज़्यादा स्वाधीन है कि दूसरे को? अगर अपन इसकी तरफ से देखें तो भाई खुद को सुखी करना ज़्यादा स्वाधीन था ना, लेकिन हम खुद को ही नहीं कर पाए। तो बेटा तो हमारे से बिल्कुल विपरीत ही है, उसका ना हमारे जैसा दिमाग ना हमारी जैसी समझ, ना वे तो और अलग ही है। हम उनको क्या, फिर भी देखो कैसे भी करके खुद दुख भोग के ऐसे होते कि नहीं, बेटा अमेरिका में रह रहा
और पिताजी यहाँ रह रहे हैं, माँ बाप, और संपत्ति है, तो अभी उस संपत्ति को खर्च नहीं करता। समझ में आया? क्या सोचता है कि मेरे बेटे को मिल जाएगी। देखो क्या मोह की महिमा है। और बेटा खबर भी नहीं लेता, वो तो अमेरिका में, उसे कोई, और ये यहाँ पर रखवाली करता है और 10-10 रुपये बचाता है। समझ में आया? अपन कहो कि खर्च कर दो, दान कर दो, क्या करना? नहीं 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 नहीं, मोह की महिमा। और अभी ये आँख बंद होगी, ये पर्याय बीतेगी, तो इस पर्याय संबंधी अगली पर्याय में कुछ भी नहीं बचता है। जैसे सपने में नींद खुली तो वो सपने संबंधी सब खत्म, दी एंड। समझ में आया? अरे सपने में तो थोड़ा याद भी रहता है कि हमने क्या सपना देखा। यहाँ तो पर्याय बदलने के बाद हम कौन सी पर्याय छोड़ के आए, समझ में? अब कुछ याद नहीं रहता। अब बताओ, जिस पर्याय का एक समय बाद ये हाल होना है, उस पर्याय के लिए रात और दिन तन्मय होकर मरा जा रहा है। आचार्य कहते ये मोह की महिमा, ये मिथ्यात, ये बीमारी है। उस बीमारी की तरफ ध्यान नहीं है। बस भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा है। ये भगवान के सामने खड़े होकर आधा घंटा उनके सामने स्तुति करता है, भक्ति करता है, मन में सोचता है कि इनकी स्तुति भक्ति करने से मेरा दुख मिट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया है? और अंदर में भेद ज्ञान नहीं करता, मोह नहीं तोड़ता, मिथ्यात्व का नाश नहीं करता। तो क्या कहते हैं? प्रथम में प्रथम हे प्रभु, मैं वीतराग मूर्ति हूँ। वीतराग मेरा स्वभाव है। राग देश कसाय ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये राग देश कसाय तो दुख के कारण है, इन्हें सुख का कारण मानना मिथ्यात्व है। समझ में आया? हाँ। और ये दया दान के विकल्प तो छोड़ने लायक है, ये करने लायक नहीं है ये। और अंदर में अपन इसे करने लायक मानते हैं। कल बताया था, हम अंदर से पुण्य और पाप को एक समान नहीं मानते। ये बात आचार्य बहुत अच्छे से जानते थे कि ये पुण्य और पाप को एक समान नहीं मानेगा, इसलिए उन्होंने बहुत लिखा कि पुण्य और पाप एक समान है। पूरे अधिकार के अधिकार लिखे, खूब तर्क वितर्क दिए, सब दिए कि भैया ये नहीं है, ये संसार के कारण है। फिर भी अपन को अंदर में पुण्य की मिठास, पुण्य के फल की चाह, अनुकूलता की चाह बनी ही रहती है। और जिसको अनुकूलता की चाह बनी रहती है, उसको पुण्य की मिठास भी बनी रहेगी, क्योंकि वो पुण्य 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 से अनुकूलता मिलेगी, पुण्य से अनुकूल। वो आचार्य कहते वो पुण्य और पाप में भेद करने के कारण पुण्य से भला मानता है, ये मिथ्यात्व है। देखो, उन्हें बारंबार याद ही क्यों करता है? तो उसे याद क्यों करते हो? आत्मा साक्षात वस्तु बने जिनेन्द्र प्रभु है, उसकी दशा में जिनेन्द्र पना प्रकट करने के लिए। देखो, उसकी दशा में माने आत्मा तो स्वयं परमात्मा है, लेकिन पर्याय में भी परमात्मा कैसे बने? तो वो कहते हैं जो वो आत्मा है उसी का ध्यान करने से परमात्मा बनते हैं पर्याय में। समझ में आया? मैं स्वयं भगवान हूँ। देखो, साधना क्या है, भक्ति क्या है, पूजा क्या है, स्वाध्याय क्या है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, समझ में आया? मुनिराज, श्रावक, सम्यक दृष्टि, ये सब क्या है? ये कौन सी दशा का नाम है? तो आचार्य कहते हैं जो निरंतर परिवर्तनशील है, समझना साधना क्या है। और उस निरंतर परिवर्तनशील को जो स्वयं परिवर्तन रूप नहीं होता, स्वयं अपरिवर्तनशील रहता है। समझ में आया? वस्तुपने में कितनी दशा है? एक उत्पाद, एक व्यय और एक ध्रुव। तो वो जो ध्रुवपना है, वो ध्रुवपना जिस पे वो उत्पाद व्यय हो रहा है। वह ये पंखा है ना, तो ये पंखा काय पे घूम रहा है? बोलो, देखो इस पंखे को देखो ध्यान से,
इसमें एक चीज़ ऐसी है जो पंखे के साथ नहीं घूम रही। देखो क्या नहीं घूम रहा बताओ। अरे बाहर से ही देखो ना, अंदर की जरूरत क्या है बताओ, इसमें से क्या नहीं घूम रहा। अरे उसको देखो ना ध्यान से पंखे को। अरे वो डंडी नहीं घूम रही ना, वो डंडी नहीं घूम रही ना भाई, जिस पे वो पंखड़ी लगी हुई है, वो डंडी भी अगर घूमने लगे तो ये पंखा घूम नहीं सकता, ये गिर जाएगा। ऐसे ही ध्रुव भी पर्याय रूप होने लगे तो वे पर्याय पर्याय द्रव्य खत्म हो जाएगा। अब समझ में आया। ये जैसे जो पंखा घूम रहा है ये है पर्याय, और वो जो डंडा है जो स्थिर है जिस पे ये घूम रहा है वो है ध्रुव। ठीक, इतना समझ में आ गया। ऐसे ही अपनी आत्मा में यही चीज़ है, निरंतर जो भाव होते हैं पंखड़ी है, ये घूमने वाली चीज़ें हैं। समझ में। शरीर तो भिन्न ही है, शरीर का तो कोई लेना ही देना नहीं है। अंदर जो आत्मा है उसमें तीन चीज़ें हैं, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। तो उत्पाद और व्यय क्या है कि ये पंखड़ी आई और वहाँ से निकल गई, तो जब आई तो उत्पाद, और वहाँ से निकल गई आगे चली गई नष्ट हो गई व्यय, फिर दूसरी आई फिर वो गई, फिर ऐसे समझे। ऐसे ही द्रव्य में निरंतर परिणमन हो रहा है, लेकिन परिणमन होते हुए भी उस द्रव्य में एक चीज़ ऐसी है जो परिणमन नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो परिणमन कर जाएगी तो फिर वो ध्रुवपना उसका नष्ट हो जाएगा। तो वो एक चीज़ ध्रुव है और वो परिणमन हो रहा है। अब वो ध्रुव क्या है, अब देखो ध्रुव क्या है। देखो ये शरीर अपन की गर्भ की अवस्था से लगाओ और अभी तक कितना परिणमन हो रहा है, इसमें निरंतर बदल रहा है कि नहीं। अपनी पुरानी से पुरानी फ़ोटो लेके आओ और उसको ऐसे लाइन से रख दो तो देखो निरंतर बदल रहा है। ठीक है, परिणाम देखो अपने अंदर में जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे बदल रहे कि नहीं, प्रति समय बदल रहे कि नहीं, कि परिणाम रुक जाते हैं, जो हो जाते हैं सब बदल जाते हैं। सुबह कोई परिणाम, दोपहर में कोई, अरे सुबह शाम की बात ही नहीं, हर समय वो हमारी पकड़ में आए चाहे नहीं आए, हर समय परिणाम बदल रहा है। और हर समय की चिंता अलग हो जाती है। बचपन में चिंताएं कुछ और थी, जवानी में चिंताएं कुछ और थी, और बुढ़ापे में कुछ और है। जवानी में अपनी शादी की चिंता थी, बुढ़ापे में बेटे की शादी की चिंता है। देखो बदल गई ना चिंता है। जवानी में ऐसा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, अब लगता है बेटे को ये करा दूँ, बेटे को वो करा दूँ। देखो ये जीव का मोह बताया था ना बेटों के प्रति कैसा रहता है। इसको अपना अस्तित्व तो मिटता समझता है कि अब मैं तो मरने वाला हूँ, और अपने बेटों में मेरा अस्तित्व जिंदा रहेगा ऐसी अंदर में कल्पना करके चलता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो उनके सुखी होने से मैं ही सुखी हो गया। समझ में आया। देखो कितने लोग होते हैं बुढ़ापे में डले हैं, बीमार हैं, लेकिन बच्चे ने बहुत पैसा कमा लिया, बच्चे बड़े तरक्की कर रहे हैं, तो वे बुढ़ापे में पड़े पड़े बीमारियों में भी बोलते हैं हम तो बहुत दुखी हैं, हमारा तो शरीर बहुत, लेकिन हमारे बेटे ने बहुत तरक्की करी, हमारा बेटा कमिश्नर है भाई साहब। अच्छा आपका बेटा कमिश्नर, हाँ कमिश्नर है, और छोटा बेटा इंजीनियर है। ऐसा अंदर में उसको खुद मर रहा है, लेकिन खुद के मरने का उसको वो मोह के कारण मैं ही मर रहा हूँ ये उसको अंदर में नहीं लग रहा। इस बात से खुशी हो रहा है कि मेरा बेटा कमिश्नर है, मेरी इज्जत है, और मैं मर भी जाऊंगा तो भी मेरे बेटे तो रहेंगे। देखो ये अस्तित्व की कल्पना है। बताओ अपना अस्तित्व ही मिट रहा है, ये पर्याय छूट रही है, तो भी वो कह रहा कि ये अंश है मेरा। इसलिए अपने को अपने कल्याण की चिंता नहीं है, वो पर द्रव्य में लगा रहता है। तो देखो उत्पाद व्यय, और तीसरी चीज़ कौन, ध्रुव। तो देखो शरीर तो अपन है ही नहीं, शरीर अपन है भी नहीं, और अपने सामने ही ये झरझर हो रहा है कि नहीं। शरीर जवाब दे रहा है कि नहीं कि हमें धीरे धीरे ख़त्म होने वाली कहानी है, तो भी नहीं चेतते। चेतना चाहिए ना, समझना चाहिए कि अरे अपन क्या कर रहे हैं। अब आगे देखो अंदर के जो परिणाम हैं वे परिणाम भी कोई मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि वे रात और दिन परिणाम अवस्थाओं के अनुसार बदलते रहते हैं, वे स्थायी
इसलिए मुझे इन परिणामों से भय नहीं खाना कि जैसे परिणाम हो गए वैसे परिणाम हो गए, अब मुझे ऐसा कर्म बंधन हो गया होगा। देखो भाई, जिनकी पर्याय दृष्टि है वे परिणामों से भय खाते हैं। जिनको सच्चा भेद ज्ञान हो गया उनके परिणामों से भेद ज्ञान ही सच्चा पुरुषार्थ है। और वे चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ, दोनों को अपना स्वरूप नहीं मानते। यही उनके असली निर्जरा का कारण है। परिणाम कुछ नहीं। देखो, सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। क्यों है? क्योंकि अंदर में सम्यक दृष्टि जीव को पुण्य और पाप के परिणाम होते हैं कि नहीं? तो फिर निर्जरा कैसे होती है? अपना नहीं मानता, वेद ज्ञान जानता है, अपने त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि है, इसके कारण उसके निरंतर निर्जरा होती है। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि पुण्य पाप के परिणाम बंध के कारण नहीं है। क्योंकि अगर पुण्य और पाप के परिणाम संसार बंध के कारण होते तो फिर वे सम्यक दृष्टि जो चक्रवर्ती आदि हैं, इतने परिणाम होते हैं, फिर तो उनको अनंत संसार का बंध हो जाता। फिर वे उसी भाव से मोक्ष कैसे चले जाते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? इससे पता चलता है कि वो अनंत संसार के कारण नहीं है, और उनके सम्यक दृष्टियों के अशुभ भाव के काल में भी जब वे पंचेंद्रिय के विषय भोगों में रहते हैं, उस समय भी उन्हें 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, और वे 41 प्रकृति ही असली संसार का कारण है। समझ में आया कि नहीं है? और वे तो बंद होती नहीं। इस तो फिर भाई क्या बात है? तो बोले उनके पास जो सम्यक दृष्टि है, जो वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा है, उसके कारण उन्हें बंध नहीं होता। और अपन इसकी कोई वैल्यू नहीं करते, अपन दृष्टि की वैल्यू नहीं करते। अपन वैल्यू काहे की करते हैं? परिणामों की। दया दान पूजा भक्ति के परिणाम हो गए तो अपन को लगता है बहुत बढ़िया हो गया, और अगर अशुभ भाव हो गए, थोड़े से सांसारिक कार्यों के भाव हो गए तो बहुत पाप हो गया। लेकिन ये दोनों ही मेरा स्वरूप नहीं है, इनसे मैं भिन्न ज्ञायक तत्व हूँ। ये जो श्रद्धा नहीं हुई, इसकी तरफ हमारा ध्यान, और असली मुक्ति का कारण तो ये है। और ये हम अभ्यास नहीं करते। क्यों नहीं करते साहब? तो आचार्य कहते हैं इस जीव को ऐसे संस्कार एक तो इसी पर्याय में बहुत दिए। किसी ने मिथ्यात्व बुरा है और मिथ्यात्व क्या है और मिथ्यात्व का नाश करो, ये तो सिखाया नहीं, और सिखाया तो समझ में आया नहीं। क्योंकि मिथ्यात्व सूक्ष्म है और पुण्य पाप के परिणाम स्थूल हैं, तो वो पुण्य पाप के परिणाम जल्दी पकड़ता है, पहचानता है। जी भाई, पुण्य पाप क्या है बोलो? पुण्य और पाप है क्या? भाई मंदिर में आ गए, पुण्य बंधने लगा, दुकान चले गए, पाप बंधने लगा। तो ये बहुत स्थूल समझ में आता है, नहीं समझे? ज़्यादा 2-4 बार खा लिया तो पाप बन गया, और मर्यादा से खा लिया तो पुण्य बन गया। अभिषेक करने आ गए तो पुण्य बन गया, और नहीं आए तो पाप बन गया। तो ये जीव को चुनाव करने में बहुत आसानी है पुण्य पाप की। लेकिन वो अंदर में मिथ्यात्व न दुकान से मिटता है, न भगवान से मिटता है, वो तो वेद ज्ञान से मिटता है। वो पकड़ में नहीं आता। समझ में आया कि नहीं? वो पकड़ में आए तो बात भले। ये अपने अनंत भाव क्यों चले गए? और ये भाव भी जाने ही वाला है। इसमें भी कोई बड़ी, आज भी बहुत सारे मुमुक्षु हैं जिनके अंदर से पुण्य की और पुण्य की क्रियाओं की वासना नहीं निकलती। वे भले 25 साल पुराने मुमुक्षु हो गए, 40 साल, लेकिन अंदर में पुण्य भला है और पाप बुरा है। पुण्य करना चाहिए, पाप से बचाइए, मान्यता पड़ी है, और उनको इस बात में ही ध्यान रहता है कि पाप से बचना है, पुण्य में लगना है। और भाई क्रिया नहीं समझ में आया, उनमें रस लेता रहता है। लेकिन तो साहब उनमें रस लेना कि नहीं लेना? देखो, अपने पास रस बहुत कम है। अब वो रस अगर तुमने बाहर की ज़्यादा जड़ की क्रियाओं में और इसमें ले लिया ना, तो वो अंदर का रस खत्म हो जाएगा। कल डॉक्टर साहब ले रहे थे, बहुत अच्छा, कि देखो किसी का कर्म फल चेतना में रस रहता है, किसी का कर्म चेतना में रहता है, और किसी का ज्ञान चेतना में रहता है।
तो ज्ञानी का रस तो ज्ञान चेतना में रहता है, और मिथ्या दृष्टि का रस कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो इसमें बहुत अच्छा अंतर बता रहे थे वो कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में क्या अंतर है। समझ में आया नरेश जी? क्या कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो कर्म चेतना में जिसका रस है उसको करने में बहुत मज़ा आता है। व्यवस्था बनाएगा, पंडित जी के माइक का लगाएगा, शास्त्र रखेगा, ये क्या होता है ये बिछाएगा, बराबर टेबल लगाएगा, कौन आ गया कौन चला गया, पंडित जी की व्यवस्था बराबर है कि नहीं, उसका इसमें बहुत रस है। लेकिन जैसे ही प्रवचन चालू होगा तो वो उठ के चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और को सो जाएगा। तो देखो क्या बताए थे कि उसका फल में रस नहीं है उसका तो कर्म करना में रस है। मंदिर आएगा तो व्यवस्था बनाएगा, सास जमाएगा, सामग्री बनाएगा, सबको थाली देगा बराबर प्रॉपर, और जैसे ही पूजा पड़ी जाएगी तो बस। तो वो कौन सा है? कर्म चेतना वाला, जिसकी करने की हुड़क है, जिसे फल वल का कोई लेना देना नहीं है। बस उसे तो इसमें मज़ा आता है कि पूजा प्रॉपर होनी चाहिए। ये कहलाते कर्म चेतना वाले। और कर्म फल चेतना वाले कैसे होते हैं? बोले उन्हें कोई लेना देना नहीं है, सामग्री बनी के नहीं, वे तो आए जो मिल गई उसी से कर लिया। समझ में आए? स्वाध्याय में आए वे तो प्रवचन सुनते हैं, उन्हें ना बाजू से कोई लेना देना, न उन्हें पुस्तक से कोई लेना देना, न उन्हें तुम्हारी अलमारी से कोई लेना। बस वे तो प्रवचन में ध्यान लगाते हैं। समझ में आए कि नहीं आए? माने फल पे खाए पे। ऐसे ही भोजन करने गए तो सीधा भोजन किया, किसने बनाया, कब बनाया, कौन दे रहा है, कौन क्या करा है और क्या क्या है, कोई लेना देना नहीं, जो मिल गया खाए। वे फल वाले हो गए। और तीसरे कौन से हैं? ज्ञान चेतना वाले। समझ में आया? तो न जो दोनों न कर्म में रस लेवे न फल में रस लेवे, अपने ज्ञान में रस लेवे, वो अपने ज्ञान स्वभाव में आनंद आता है, वो है ज्ञान चेतना वाला। तो सम्यक दृष्टि है ज्ञान चेतना वाला। तो वो कल ले रहे थे कि तुम सोचते हो कि ये दया दान पूजा भक्ति, अरे भाई तुम इतना रस ले लेके करोगे तो अंदर में जाने के लिए रस खत्म हो जाएगा। आया समझ में? वो अंदर में जो रस आना चाहिए, जो भाव बनना चाहिए, वो रस तुम्हारा बनेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने अपनी सारी शक्ति वो तो पर में खर्च कर दी पूजा पाठ भक्ति में। समझा? और फिर पूजा पाठ भक्ति का विस्तार कितना है? अब ऊपर बैठे रहते ना लोग, 1.5 घंटे 2-2 घंटे बैठे रहेंगे, करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो क्या पढ़ रहे, क्या सुन रहे, क्या समझ रहे, क्या चर्चा है, वो कोई रस नहीं है। वो क्रिया में रस है। बस 2 पूजा 3 पूजा 4 पूजा, और आज महावीर का कल्याणक है, आज मल्लनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, आज इनका है। इन्हीं कामों में रस रहते, इन्हीं कामों में यही ध्यान रखे रहेंगे, तिथियों का, इनका उनका, उनके पंच कल्याणों का। 24 पंचे 120। समझ में आया? फिर 10 लक्षण 3 कितने हो गए? 30। फिर 3 अष्टांग का 8 3 24, 24 और 30 54, 54 और 120 जोड़ते चलो। समझ आया? फिर अष्टमी चतुर्दशी है ना, और फिर वो क्या कहते हैं विशेष अवसर, ऐसे ही ऐसे विधान रख लेते बीच में। तो वो आचार्य कहते हैं कि इसने बाहर में क्रियाकांड इतना फैला लिया है कि उसे आत्मा में रस लेने का टाइम ही नहीं मिलता, थक जाता है। कह रहे क्या? कल मेरे पास कोई मैसेज आया, बोले आपको म्यूजिक पसंद नहीं है क्या? मैंने कहा क्यों भैया क्या हो गया? बोले आप विधानों में कहते हो कि ये म्यूजिक नहीं होना चाहिए, निषेध क्यों करते हो? तुम्हें म्यूजिक पसंद नहीं है तो छोड़ो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई हमने कहा हमें क्या, हमारे कहने से कोई रुकता है क्या? जिनको जो करना है करो। बाकी जो म्यूजिक अच्छी चीज़ें नहीं है। मंदिर में हम रागियों के राग के पोषण के लिए नहीं बने हैं। हिसाब जीवों का मन नहीं लगता तो हमने ठेका नहीं लगा रखा जीवों का मन लगाने का, कि हम अपनी आराधना बिगाड़ के तुम्हारे मन लगाने के लिए वो ताम झाम की व्यवस्था करें। समझ में आया कि नहीं? भैया अभी मैं देख रहा था, अमेरिका में गए हमारे विद्वान और वहाँ पर विधान करा रहे थे। समझ में? वे विद्वान
समझ में आया? जो यहाँ पे दुनिया भर का म्यूजिक चाहिए, वहाँ पे बिल्कुल शांति से हो रहा था, एक ढोलक तक नहीं थी, और बढ़िया माइक में पढ़ रहे थे, कुछ नहीं, शांति, बिल्कुल बिना म्यूजिक के, और सब लोग पढ़ रहे थे शांति से। तो जो काम अमेरिका में हो सकता है वो काम हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान में ही चाहिए सब कुछ, बैंड बाजे और तुम्हारे हाथी घोड़ा सब चाहिए यहाँ पे है। तो जब वो विद्वान वहाँ भी करा सकते हैं बिना म्यूजिक के, तो यहाँ क्यों नहीं करा सकते? विधान आचार्य अगर कह दे कोई म्यूजिक नहीं होगा, बिना ही म्यूजिक के होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ नाचने गाने वाले विधान आचार्य बनाने ही नहीं ना बनना। अपने को तो विधान में भी स्वाध्याय हो जाए पहले तो, और दूसरी बात विधान भी लंबे नहीं करना, 1 घंटे के अंदर विधान पूरा होना चाहिए। समझ में आया? अपना 7 बजे से विधान चालू होवे, पूजा पाठ सब उसमें सब शामिल है, उसमें प्रक्षाल भी, और 9 बजे तक बिल्कुल क्लियर कट खत्म होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो नहीं चाहिए। और फिर 9 बजे से 10 बजे तक बढ़िया प्रवचन होना चाहिए, ना भोजन रखने की ज़रूरत ना कुछ करने की ज़रूरत। ये सब कामों में कितनी ताकत जाती है। अब जो यहाँ भोजन रख देते हैं अपन, 12 बज जाते हैं मंदिर में, समझ में आया? और फिर उतना ताम झाम आरम परिग्रह जीव हिंसा सब होती कि नहीं? भाई 10 बजे फ्री करो, अपने अपने घर जाओ, बात ख़त्म। और फिर देखो भोजन भी आधे करते हैं, आधे भग जाते हैं, और बहुत से भोजने के लिए आ जाते हैं, समझ में आया? तो कई एक बार नहीं, रमेश जी गलत नहीं कह रहे। एक जगह मैं गया, मैंने कहा उनसे कि जी तुमने भोजन वगैरह क्यों रखा? अरे यार बोले भोजन नहीं रखो तो लोग नहीं आते। हमने कहा नहीं आने दो, हम ये इतना भार अपने ऊपर क्यों रखें? भाई मुक्ति का मार्ग जबरदस्ती का नहीं है, ये मुक्ति का मार्ग सहज है, समझ में आया? भैया आना हो तो आओ, कि नहीं वो लोग कम आने तो कम, जितने कम रहते हैं उतना बढ़िया विधान होता है, उतनी बढ़िया पूजा होती है, उतना बढ़िया प्रवचन होता है। ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो पंडित जी को भी दिक्कत होती है, क्योंकि अब नए व्यवहारी आ गए, तो अब वो पंडित जी स्थूल बातें करेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? भाई देवशास्त्र ग्रुप पे आ जाएंगे, और जबकि आए थे बेचारे वो त्रिकाली ध्रुव वाले, और उन त्रिकाली ध्रुव वालों ने उन व्यवहारी के चक्कर में अपना नुकसान किया कि नहीं किया? तो ऐसा राग किस काम का? नहीं जो वक्ता हो तो गुरुदेव जैसा, चाहे कोई आ जा, बात ध्रुव की चलेगी, समझ में आए तो नहीं आए तो। भाई ऐसे अपने को मजबूत रहना पड़ता है, तबे भगवान आत्मा की बात चल सकती है। क्योंकि ये व्यवहार तो गुरुदेव श्री लेते थे कि जैसे खेत में बिना बोए ही बीज के साथ वो कचड़ा अपने आप पैदा हो जाता है, खतवार, समझ में आया? ऐसे ही ये व्यवहार तो अपने आप पनपता है, ये व्यवहार के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, ये तो अपने आप पनपता है, अपने आप पनपता है, जरा सा छूट दो और पनपता है, और पनपता। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो नए जीवों को जोड़ना ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ में आया? अपन तो तत्व सुनाओ, भेद ज्ञान की। गुरुदेव ने किसको जोड़ा बताओ? क्या करा उनने तो आत्मा की बात सुनाई, भेद ज्ञान कराया, जिनकी योग्यता थी वो जुड़ गए। तुम्हें हमें क्यों इतनी पड़ी हुई है दुनिया को जोड़ने की? साहब विधान करोगे तो लोग ज़्यादा आएंगे, तो एक काम करो, प्रवचन आधे घंटे का कर दो, लेकिन विधान करो 2 घंटे का, और बढ़िया म्यूजिक वाला बुलाओ, समझ में? बढ़िया गाने वाला बुलाओ, बढ़िया गले वाला ये सब रंग राग हैं, इनमें कोई धर्म नहीं है। अब विधान आचार्य को बुरा तो लगता ही है, लेकिन हम विधान करने का निषेध थोड़ी कर रहे हैं। हम तो जो म्यूजिक को हटना चाहिए, इनमें कोई दम नहीं है। और अभी तो एक बहुत अच्छा लेख आया है, कितना बढ़िया, श्वेतांबर समाज ने डाला है, किसने मुझे पता नहीं है, उसमें लिखा कि करोड़ों रुपए के आज चौमासे हो रहे हैं। कितने रुपए के? और बोले उनमें सारे पैसे जैनों के अजैनों के पास जा रहे हैं। टेंट वाला ले जा रहा है लाखों रुपए गाजे बाजे वाले ले जा रहे हैं, लाखों रुपए तुम्हारे वो भोजन बनाने वाले ले जा रहे हैं, और वे सब अजैन हैं सब।
और यहाँ से तुम जो करोड़ों के चौमासे कर रहे हो और वे सारे अजैनों में पैसा जा रहा है तुम्हारा। और तुम्हारे जैन समाज में जो बेचारे मीडियम मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या काम का तुम्हारा? और महाराजों के ऐसे करोड़ों के चौमासे क्यों कराने? और वीतरागी संत अपने आप को कहते हैं, तो उनको भी तो सोचना चाहिए कि हम लोग ये कर क्या रहे हैं धर्म के नाम पर। समाज को दिन पे दिन खोखला करे जा रहे हैं, समाज को समझ में नहीं आती। भाई देखो, सेठियों पे पैसा होगा, सब पे तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पैसे के चक्कर में सारी समाज तो फंसी रहती है ना, है? तो अपने को सावधान रहना चाहिए कि म्यूजिक के बिना ही विधान वगैरह हों और 1 घंटे के हों, बस ये मुमुक्षुओं को बिल्कुल ध्यान ही रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये सब जो म्यूजिक भी कौन होता है? ये अजैन आते बजाने वाले। समझ में आया? और बिना नहाए धोए अशुद्ध कपड़े पहने बिल्कुल वो विधान आचार्य के वहीं बैठे रहते हैं, और पीने खाने वाले होते हैं। और वैसे तो तुम्हारे मंदिर में तुम जो है दुनिया भर के नियम कायदे बनाते हो। अगर अभी मैं बिना नहाए आ जाए तो मुझे तो भगा दोगे, हैं? और वो वे लोग सप्त व्यसनी, उनको ये म्यूजिक के नाम पे अंदर घुसाओ। समझ में आया? वो चमड़े वाली ढोलक होती हैं, कुछ नहीं, सब बेकार। समझ में आया? और फिर उससे होता क्या है? वो म्यूजिक उसको तो वही आता है बजाना, धड़ 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 धड़, और फिर वो बजाता है, तुम नाचते हो। तो उसमें कहाँ वीतरागता रही, कहाँ धर्म का अंश भी नहीं रहा। वो तो प्योर राग की पूर्ति का साधन हो गया, और वहीं सब बैठे रहते, ताली बजाते रहते। अरे निषेध करना चाहिए समाज को कि भैया बिना म्यूजिक के विधान करा। और अभी आपको विश्वास नहीं होगा, पहले बिना ही म्यूजिक के विधान होते थे। बताओ म्यूजिक होता था क्या राजेश जी? भाई साहब, मैं अपने गांव में रहता था, पहले पता कैसी परंपरा थी? पहले दोपहर में विधान होता था। और अभी मैं सनावद गया था, सनावद में अभी भाई जी नहीं रहे, तो सनावद में भी ऐसी परंपरा थी कि अभी मैं गया तो दोपहर में विधान होता था। समझ में आया? शांति से अपना। तो भाई अपन को ये विधान वगैरह भी बहुत लिमिटेड करने चाहिए। पहली बात तो इनको अनिवार्य अंग नहीं बनाना चाहिए कि जो अनिवार्य। अब हर कोई भी तो वो आएगा, पर विधान तो जरूरी। क्यों जरूरी है? प्रवचन जरूरी है। बढ़िया विद्वान बुलाओ और अपनी सामान्य पूजा रखो, समझ में? और 8 बजे से बढ़िया प्रवचन होने दो। अब वहाँ पे विधान रख लेंगे, पता फिर मेरे से क्या कहेंगे? पंडित जी 45 मिनट के ले लेना, बस ज़्यादा आधा घंटे का ले लेना। वो विधान आचार्य के कान में बोल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उसको सल्ले लगी रहती है, विधान पूरा कराना है। अरे अपन निशल्य के लिए धर्म करने आए कि सल्ले लेके धर्म करने आए? घर की तो सल्ले छोड़े आए, मंदिर में आके नई सल्ले पैदा कर ली। ऐसे विधान करने ही क्यों जिनमें समय कम पड़े? छोटे छोटे विधान करो। और मैं तो कहता हूँ करो ही मत। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ज़रूरत नहीं इनमें। और जितना अपन जो रंग राग से बचेंगे उतना अपन धर्म कर पाएंगे। और जे अपन जितनी शक्ति सामर्थ्य ये भोजन में, इसमें उसमें, और ये आयोजकों को सोचना चाहिए मंदिर के कि तुम्हारी ही शक्ति जा रही है, श्रोताओं का क्या है, लोगों का क्या है। वे तो नाच खोल के चले जाएंगे अपना खाना वाना खा के। तुम बनाओ व्यवस्था और तुम्हारी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी। खुद ने व्यवस्थापक ने एक प्रवचन नहीं सुन पाए और वे व्यवस्था ही में लगे रहे। और व्यवस्थाओं में रस कितना रहता है लोगों को। अभी अपने यहीं पे प्रवचन में नहीं बैठेंगे लोग, लेकिन अभी व्यवस्थाओं में लगा दो तो बस भोजनशाला में खड़े हो जाएंगे और खाना परसने में धड़ धड़ लग जाएंगे। समझ में आया? और पसीना टपक रहा तो भी साधर्मी है, भोजन कराओ जी, सबको भोजन कराओ। इसी में रस। और स्वाध्याय में कोई रस नहीं। आत्मा के कल्याण में को भी समझते हैं कि हम बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं, जबकि धर्म तो पर में है ही नहीं, जड़ में है ही नहीं। अपने चैतन्य स्वरूप की अनुभूति करे, इसका नाम धर्म है। तो क्या समझा रहे थे? कर्म चेतना, कर्म बल चेतना और ज्ञान चेतना। तो अपना रस तो भैया ज्ञान चेतना में लेना।
काय में लेना? सुबह पूजा उतनी करना कि प्रवचन में रस कम ना पड़े। अब प्रवचन में रस कम पड़ने लगे, तक थकान लगने लगे तो पूजा आधी कर देना। समझ में आया कि नहीं साहब, पूजा तो बहुत ज़रूरी है। तो आचार्य कहते चला जा संसार में घूमेगा तो मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तेरे वेद ज्ञान में तुझे कमी है, तेरे अंदर में निर्णय नहीं है। समझ में आया? तो रस जो है वो लिमिटेड ही होता है अपने अंदर, और उसको कहाँ खर्च करना ये सोच समझ के ध्यान रखना। अगर पर में दया दान पूजा भक्ति में कर दिया और आत्मा की तरफ नहीं गए तो भव भी गया। तो क्या बता रहे थे? उत्पाद, व्यय और ध्रुव, 3 चीज़ें हैं। तो शरीर तो अपने से भिन्न है ही, स्त्री पुत्र मकान दुकान बिल्कुल भिन्न है, इतने ज़्यादा भिन्न हैं कि उनसे हमारा कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, सिर्फ काल्पनिक संबंध है। कौन सा संबंध है? शरीर और आत्मा के बीच में कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र अब का है संबंध शरीर और आत्मा के बीच में, क्योंकि शरीर में अगर तकलीफ हो कुछ हो तो शरीर और आत्मा के बीच में संबंध है कि आत्मा में विशेष आकुलता पैदा होती है, लेकिन पर द्रव्य से हमारा कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? वो तो वहाँ मोह का ही संबंध है बस। और वहाँ अंतरंग में निर्णय करे तो शरीर आदि से भी अगर भेद ज्ञान सच्चा हो तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो शरीर गया, संयोग गया, अब क्या बचे? अंदर में चलने वाले भाव। तो बताया पंखे में जैसे ये सब घूम रहा है, लेकिन एक चीज़ स्थिर है, तो वो जो स्थिर है वो ही परमात्मा है। अब वो कहते हैं कि जो घूम रहा है ना ये, तो समझ लो ये पंखड़ी सही नहीं घूम रही, समझना मेरी बात। एक पंखे में स्पीड सही नहीं आ रही, तो वो कहते हैं कि जो स्थिर है उसमें कुछ कमी है। आया समझ में? उसको सही करो अंदर में, तो इसका अपने आप घूमना, क्योंकि असली जड़ ये तो बाहर का खेल है। ऐसे ही जो पर्याय में अशुद्धता है, तो वो श्री गुरु कहते हैं तुम्हारी ध्रुव पे दृष्टि नहीं है, ये पर्यायों की दृष्टि पर में है, ये अशुद्धता है। तो तुम पर्यायों को कुछ मत करो, तुम तो अपने उपयोग को जो शुद्ध द्रव्य है उसकी तरफ दृष्टि करो। तो वस्तु स्वरूप ऐसा है कि वो पर्याय में शुद्धता आती है। समझ में आया? कल बताया था शरीर में बुखार आ गया, गर्म हो गया, तो शरीर को ठंडा करने की कोशिश मत करो भाई, अंदर दवाई डालो, अंदर से बीमारी ठीक होएगी तो ये शरीर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही कसाएं बुरी हैं, राग देव तो आचार्य कहते भैया ये तो बीमारियां हैं, इसकी असली जड़ जो है ये तो लक्षण है। असली बीमारी क्या है? मिथ्यात्व, उसका नाश करो। तो देखो साधना क्या है? साधना सिर्फ इतनी है कि जो परिवर्तनशील है, जो निरंतर बदल रहा है, उस पर से दृष्टि हटाकर जो नहीं बदल रहा है उस पर दृष्टि लगानी है, तो इसका नाम साधना है। और कुछ नहीं है, बस इतना धर्म है। बोलो साहब, ये करना कठिन है कि सरल है? बोलो, सबसे सरल है ये। तो साहब अपन क्यों नहीं करते? क्योंकि अपन को धर्म के नाम पे काम इतने दे दिए कि ये करने के लिए टाइम ही नहीं है। नहीं समझ में आया? अरे हमारे पास ताकत लिमिटेड है, और वो तो सारी खर्च कर दी तुमने दया दान पूजा भक्ति क्रिया कांड में, पढ़ने लिखने में। अब वो वेद ज्ञान करे तो करे कब? और उसको ये और बता दिया कि अशुभ से बचने के लिए शुभ में रहना जरूरी है, अशुभ से बचने के वो इसमें और लगा रहता है, एक बीमारी जी और डाल दी। अरे कम से कम सीधा बताओ कि ये वेद ज्ञान, ये धर्म है, ये कर सकता है तो समझ में आया? तो इसका ध्यान कर। लेकिन अपन ने नहीं डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो वेद ज्ञान हो ही नहीं सकता, पहले शुभ में आना पड़ेगा, पहले दया दान पूजा भक्ति तो करना सीख लो, पहले शुभ भाव में तो सीख लो, पहले आचरण तो सुधार लो। ये सब इतनी शर्तें रख दी उसके सामने कि वो इन शर्तों को पूरा करते करते ही वो श्रावक के कर्तव्य निभाते निभाते ही पूरा हो जाता है। समझ में आया? तो साहब वो ध्रुव कहाँ है जो सबको देख रहा है?
समझ में आया? सब परिवर्तन को देख रहा है और खुद परिवर्तित नहीं हो रहा है। ऐसी चीज़ है अपने अंदर के नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? कि साहब कहाँ है? देखो वो ध्रुव देखो जिसमें अनंत पर्यायों का समूह झलक रहा है। झलक रहा है कि नहीं है? कैसी बात करते हो? अनंत पर्यायों का समूह कहाँ झलक रहा है? अरे भाई थोड़ा गहराई में जाके देख, चल बचपन चलो थोड़ी सी यात्रा करो, चलो भिंड से चलो, 10 साल की उम्र से चलो, चले स्कूल गए, पहुंच गए, स्कूल में जिस क्लास में बैठते थे बैठ गए, वहाँ जो टीचर पढ़ाता उसका चेहरा दिख गया, फिर वहाँ से निकलते थे, फिर जो गोला खाते थे, फिर जो दोस्त थे उनके चेहरे दिख गए कि नहीं, फिर उनसे जो बातें करते थे, फिर रास्ते में कुआं पड़ता था, कुएं में अपना एक बार जरूर देखते थे, फिर उसमें नाव तैराते थे, फिर पानी बहता था बारिश में, ये सब दृश्य दिखते जा रहे कि नहीं? दिखते जा रहे कि नहीं? तो कौन देख रहा है? वे पर्यायों के समूह को ऐसी एक एक पर्याय बिल्कुल दिखती जा रही हैं और वो जो कहते हैं देख रहा है साक्षी भाव से। देख रहा है कि नहीं? तो बस वो जो साक्षी भाव से देख रहा है वो ही परमात्मा है, वो ही मैं हूँ। बस उसमें अपनापन कर ले, ये मैं हूँ, और उन पर्याय जो झलक रही हैं उनमें अपनापन तोड़ दे, वह इसका नाम धर्म है, ये साधना है। बोले कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या है इसमें? और अपन केवल ज्ञानी है कि नहीं? वहाँ पूछा था मैंने अभी भोपाल में, अपन सब मिनी केवल ज्ञानी हैं। हाँ, अपने अंदर में अभी भी ज्ञान का उघाड़ इतना है कि अपन भूतकाल की कितनी पर्यायों को जानते। सोचो बात पे, जबकि पर्याय नष्ट हो गई, और भविष्य की भी अनुमान से कितनी पर्याय जानते हैं। बोलो तुम्हारा AI है, तुम्हारा भविष्य में कैसा चेहरा लगेगा, बुढ़ापे में तुम कैसे लगोगे, वो फ़ोटो डालो तो बिल्कुल तुम्हारी एक 2 4 साल की फ़ोटो निकाल के दे देता है कि तुम 4 साल बाद ऐसे लगोगे, 5 साल बाद ऐसे लगोगे, 7 साल बाद ऐसे लगोगे। बोलो एक छोटा सा बच्चा है और ये कैसे कैसे बढ़ेगा, तो उसकी भविष्य की होने वाली पर्यायों को अपन वर्तमान में देखते कि नहीं अनुमान से? वैसे आकार बना के, जैसे अभी रमेश जी हैं तो जो बुढ़ापे में कैसे लगेंगे, तो देखो मेरे ज्ञान में अभी मैं आकार बना के देख सकता हूँ। तो आचार्य कहते क्यों तू ये पर्यायों में रुल रहा है भैया, तेरा परमात्मा तू स्वयं है। तो साधना समझ में आ गई? कितनी साधना है? एक ध्रुव है और एक अध्रुव है। अध्रुव है वे पर्याय, और वे अध्रुव पर्याय ध्रुव के आधार से ही होती हैं। अगर ये ध्रुव नहीं हो तो वे पर्याय भी नहीं हो। तो ये ध्रुव रहता है और पर्याय इसी पे आती जाती है। वे सारे चित्र, जैसे वो पर्दा है ना, फिल्मी पर्दा, वे सारे चित्र उसी पे आ रहे हैं, लेकिन वो उन चित्र रूप नहीं हो रहा। एक चित्र आया, दूसरा चित्र आया, पहला गया, पर्दा गया कहीं, आग लग गई, पर्दे पे आग लग गई, आग का दृश्य आया, पर्दा जला, फिर बाढ़ आ गई, पर्दा बहा। ओहो, ऐसे ही ज्ञान में कैसे भी गे झलकते रहें, ज्ञान का कुछ नहीं बिगड़ता। वो ज्ञान में हूँ, वो शक्ति मेरी है, वो स्वरूप मेरा है, ऐसी दृष्टि करे उसी समय सम्यक दृष्टि। आया समझ में? तो अपन को अब ज़्यादा ये बाहर का रस नहीं लेना, अगर आत्मा का अनुभव करना है तो। समझे? समाज का क्या होगा, लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, अरे कुछ नहीं, सर्वज्ञ ने देखा है भाई, क्रमबद्ध पर्याय इसी के लिए तो है, सारी झंझट मिटाने के लिए। जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा होना है वो वैसा ही होगा। समझ में आया? देखो भाई, अगर देव शास्त्र गुरु की प्रभावना के नाम पर अपना भाव जाता है तो ऐसी प्रभावना नहीं करना। समझ में? क्या खतरनाक बात बोल रहे हैं इंजीनियर साहब? अगर देव शास्त्र गुरु की प्रभावना के नाम पर
कि साहब मंदिर का अध्यक्ष तो हमें रहना ही पड़ेगा, वरना मंदिर का क्या होगा, हमें पूजा पाठ में तो लगना ही पड़ेगा, वरना साहब पूजा कौन करेगा। अगर ऐसी चिंताएं रखकर हमारे अंदर कर्तृत्व है तो आचार्य कहते छोड़ दे तू। साहब जैनियों के मंदिर पर कब्जा कर रखे, जैनी कर लेन दो, कोई किसी का मंदिर नहीं होता। समझ में आया? होता है किसी का मंदिर? बोलो, महावीर भगवान को कितना दुख होता होगा है कि केदारनाथ बद्रीनाथ हमारा और कब्जा कर लिया, दुखी होते होंगे। आदिनाथ भगवान कि बताओ मैं यहीं से मोक्ष गया था और जी हमारे बेचारे जैनी यहाँ अभी नहीं, दुख होता होगा। ये तो मोहियों का लक्षण है। और अपन ने जब वस्तु स्वरूप पढ़ लिया है, पंचम काल है, ऐसा ही चलेगा। काहे को इतने विकल्पों में उलझना, समझ में आया? और इतने मंदिर पे कब्जा करने पर भी कौन से मंदिरों की कमी है कि नहीं साहब ये हमारे पुराने मंदिर हैं। ये सब राग देश करने के लक्षण हैं। अपन को तो वीतरागता पूज्य है। क्या पूज्य है? अपन को तो साहब इसका मतलब आपका समाज के प्रति कर्तव्य नहीं है। समाज के प्रति यही कर्तव्य है कि हम सम्यक दृष्टि हो जाएं। अगर तुम सम्यक दृष्टि हो गए तो तुम समाज का सबसे ज़्यादा भला करोगे, मंदिर बना के नहीं करोगे। समझा? अरे जो दूसरों को सुखी करने जाता है वो किसी को सुखी नहीं करता, और जो स्वयं को सुखी करने जाता है वो हजारों को सुखी करता है। पकड़ में आया? विचार करना। सहजा